राजा परीक्षित को जब शाप लगा था तो बहुत सारे ऋषि मुनि राजा परीक्षित के पास संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए वहां पर उपस्थित हो गए थे। राजा परीक्षित को जब देखा और कहा कि महाराज आपका बड़ा दुर्भाग्य है कि आपको शाप मिल गया। क्या बोला? आपका दुर्भाग्य है कि आपको शाप मिल गया। तब राजा परीक्षित ने कहा ऐसा मत कहिए, सभी संतों से हाथ जोड़कर कहा ऐसा मत कहिए कि ये मेरा दुर्भाग्य है। ये मेरा दुर्भाग्य नहीं, ये मेरा परम सौभाग्य है। क्यों सौभाग्य है? क्योंकि भारत में इतने सारे संत हैं, भारत में इतने सारे देव स्थान हैं कि अगर आदमी का पूरा जीवन प्रतिदिन इन्हीं कार्यों में निकल जाए तो भी पूरे समस्त पृथ्वी के संतों का दर्शन करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये साप निमित्त बना और आप सब के सब बड़े बड़े महात्मा संवेदनाएं व्यक्त करने एक ही स्थान पर मेरे पास आ गए और मरने से पहले इतने बड़े बड़े संतों का मैं दर्शन कर रहा हूँ। ये मेरा दुर्भाग्य नहीं, मेरा सौभाग्य है। अच्छा, हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहते। देखो यहाँ लिखा है, सुनिएगा वहाँ पर कौन कौन से ऋषि हैं उस सुक्ताल में। यहाँ लिखा है कि यत्रैर्वसिष्ठस्य वनः शरद्वान् नरिष्टनेमिर्भृगुरङ्गिराश्च पराशरो गाधिसुतोऽथ राम उतथ्य इन्द्र प्रमदेद्मवाहो। कौन कौन से ऋषि हैं वहाँ पर बैठे हुए? अत्रिर वसिष्ठ च्यवनः शरद्वान्। अत्रि ऋषि बैठे हुए हैं। कौन से ऋषि? अत्रि ऋषि बैठे हुए हैं, वशिष्ठ ऋषि बैठे हुए हैं, च्यवन ऋषि बैठे हुए हैं, शरद्वान ऋषि बैठे हुए हैं, अरिष्टनेमि ऋषि बैठे हुए हैं, भृगुरंगिराश्च भृगु ऋषि बैठे हुए हैं और अंगिरा ऋषि बैठे हुए हैं और पराशरः व्यास जी के पिताजी पराशर जी बैठे हुए हैं। गाधिसुतोथ रामः। गाधिसुत कौन है? परशुराम। तो गाधिसुतोथ राम, परशुराम जी वहां पर बैठे हुए हैं। उतथ्य ऋषि बैठे हुए हैं। इंद्र प्रमदेत्म बाहो, यहाँ पर इंद्र बैठे हुए हैं और प्रमद ऋषि बैठे हुए हैं। इद्म वाह ऋषि बैठे हुए हैं। मेधा तिथिर देवल आष्टिशेणो भारद्वाजो गौतमः पिप्पलादः। मेधा तिथि ऋषि बैठे हुए हैं, देवल ऋषि बैठे हुए हैं, आष्टिवेण ऋषि बैठे हुए हैं, भारद्वाज ऋषि बैठे हुए हैं, गौतम ऋषि बैठे हुए हैं, पिप्पलाद ऋषि बैठे हुए हैं, मैत्रेय ऋषि बैठे हुए हैं, औरव ऋषि बैठे हुए हैं, कवशः कुंभ योनि कवश ऋषि बैठे हुए हैं और कुंभ योनि ऋषि बैठे हुए हैं। कौन? कुंभ योनि। कुंभ योनि कौन हुए? अर्थात कुंभ से जिनकी उत्पत्ति हुई है, अगस्त्य मुनि, कुंभ से जिनका प्राकट्य हुआ, तो कुंभ योनि अर्थात अगस्त्य ऋषि बैठे हुए हैं। द्वैपायन अर्थात व्यास जी भी उसी स्थान पर बैठे हैं। बताइए, व्यास जी वहाँ पर बैठे हैं और भगवान नारद जी वहाँ पर बैठे हैं। बोले इतने ही नहीं, अन्ये च देवर्षि ब्रह्मर्षि वर्या राजर्षिवर्या अरुणदयाश्चये नानार्षय प्रवरान समेता नभ्यर्च्य राजा शिरसा ववन्दे। अन्य च देवर्षि ब्रह्मर्षि वर्या, अन्य देवर्षि बैठे हुए हैं, ब्रह्मर्षि बैठे हुए हैं, राजर्षि बैठे हुए हैं। इन सब की अलग अलग अपनी अपनी व्याख्या है। ये सब वहाँ पर बैठे हुए हैं और क्या कह रहे हैं सूत जी महाराज? अभ्यर्च्य राजा शिरसा ववंदे। राजा ने उन समस्त ऋषियों को क्या किया? प्रणाम किया है, शिरसा प्रणाम किया। और जब इन ऋषियों ने कहा कि बड़ा दुख होता है कि आपको शाप लगा, ये आपका दुर्भाग्य है, राजा परीक्षित कहते हैं नहीं ये दुर्भाग्य नहीं है, ये मेरा सौभाग्य है, क्योंकि तीर्थों को तीर्थ बनाते हैं संतों के चरण, तीर्थों को तीर्थ बनाते हैं संतों की उपस्थिति, उनकी सन्निधि। यहाँ पर राजा परीक्षित देखो कितने विवेकी राजा हैं। राजा परीक्षित कहते हैं प्रायेण तीर्थाभिगमापदेश ही स्वयं न तीर्थानि पुनन्ति संतः। तीर्थों को भी तीर्थ संतों के चरण बनाते हैं। क्योंकि एक बार गंगा मैया से किसी ने पूछा ना
कि आप में सब लोग इतना पाप धोते हैं और आप में तो सबका पाप आ जाता है, तो आप इस पाप को कहाँ धोती हैं? तब गंगा मैया ने कहा कि जब इसमें संत महात्मा जिनके अंदर साधना का बल है, जप का बल है, तप का बल है, जब वो मुझ में डुबकी लगाते हैं तो उनके डुबकी लगाने से मेरा पाप भी नष्ट हो जाता है। वही बात राजा परीक्षित कह रहे हैं कि स्वयं ही तीर्थानि पुनन्ति संतः।